सुशांत की हत्या के सबूत कैसे मिटाने हैं, क्या पुलिस ने रिया को सिखाया? सुशांत के जो पैसे रिया ने लूटे उसे कैसे छिपाए जाए? समीर वानखेड़े को क्या जान का खतरा है? दाऊद की ओर से उनको धमकियां मिल रही हैं। वही समीर वानखेड़े जी जिन्होंने सुशांत केस में जांच करी थी, रिया को गिरफ्तार किया था, आज उनको ही धमकियां मिलनी शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और एक और लड़की मिली है मुंबई के पास एक समुद्र से, और जिसमें कहा जा रहा है कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। कौन है वो, बात करेंगे डिटेल में। पर सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि समीर वानखेड़े जी को लेकर एक बहुत चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, जहां पे कहा जा रहा है कि उनको अब धमकियां मिल रही हैं। वही समीर वानखेड़े हैं ये जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जांच करने के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था और 1 महीने तक रिया चक्रवर्ती जेल में रही थी। जिसके बाद कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती ने यह तक बोल दिया था कि अगर हम बाहर नहीं आए तो भैया हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद दावा यह कर रही थी मीडिया कि 25 नाम उन्होंने ले लिए हैं बॉलीवुड के, और जिसके बाद एनसीबी में कहा जा रहा है कि कई बड़े बॉलीवुड वालों को देखा गया चक्कर लगाते हुए। जिसके बाद समीर वानखेड़े जी बॉलीवुड की हेट लिस्ट में आ चुके थे और आज इसी को लेकर कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी ने एक कंप्लेंट दायर करवाई है, जिसमें कहा जा रहा है कि दाऊद की ओर से उनको धमकी दी जा रही है। कुछ लोग दाऊद का नाम लेकर उनको धमकी दे रहे हैं, जहां पर यह भी दावा हो रहा है कि उनके परिवार के सदस्य के बारे में भी जिक्र किया जा रहा है धमकी में। और इसी के बीच एक और सवाल पूछा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी को अगर कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी जिन्होंने कहा जा रहा है कि सुशांत केस में जांच करने की शुरुआत जब करी थी तब कई ड्रग्स पैडलर्स को पकड़ा था, जहां पर आपको याद होगा इन्होंने चिंकू पठान से लेके कई सारे ड्रग पैडलर को पकड़ा जिनके लिंक डी कंपनी से बताए जा रहे थे। जहां पर कहा जा रहा था कि डुंगरी की एक फैक्ट्री में भी इन्होंने छापा मारा था, जिस फैक्ट्री का भी लिंक ऐसा ही कुछ गिरोह से बताए जा रहे थे, जिसमें कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े की टीम ने छापेमारी की थी। और उसी के बाद से कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी कई सारे लोगों की आंखों में खिटक रहे थे। जिसके बाद ये भी दावा हुआ कि समीर वानखेड़े जो है उनके ऊपर एनसीपी के नेता जो थे नवाब मलिक, उनके द्वारा भी कई आरोप लगाए गए जो आरोप सिद्ध साबित नहीं हुए। जिसके बाद कहा जा रहा है कि नवाब मलिक जो है उनके दामाद समीर खान जो थे उनको भी कहा जा रहा है कि पकड़ा गया। जिसके बाद कई और लोगों को पकड़ा गया समीर वानखेड़े जी के द्वारा, और आज वही समीर वानखेड़े जी है जिनको आज धमकियां मिल रही हैं। और साथ में ये भी दावा हो रहा है कि समीर वानखेड़े जी ने जब से क्रूज पार्टी में छापेमारी करी है, जब से आर्यन खान को गिरफ्तार करा है, तब से ही उनकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जहां पे कहा जा रहा है कि 25 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि उन्होंने रिश्वत मांगी है। जिसने रिश्वत दी है वो ये बोल ही नहीं रहा कि भैया मैंने रिश्वत दी है, और जबकि कहा जा रहा है कि ये आरोप सच्चे हैं झूठे हैं इसका फैसला तो जल्दी हो जाएगा। पर इसी के बीच दावा ये भी हुआ कि एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह जो है उन्होंने भी एक दावा करा। उनकी कंप्लेन के बाद ही कहा जा रहा है कि सीबीआई समीर वानखेड़े जी को लेकर जांच कर रही है, पर ऐसा दावा हो रहा है कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे हैं। अभी इसका फैसला तो 8 तारीख को जब सुनवाई होगी तो हो ही जाएगा, क्योंकि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी है। 3 जून तक का टाइम था सीबीआई के पास। समीर वानखेड़े जी की जो रिपोर्ट है उनकी टीम 7 तारीख तक कोर्ट में जमा कर देगी। पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लग रहा है कि 7 तारीख के बाद जब 8 तारीख को सुनवाई होगी इस पूरे मामले की, तो कई बड़े फैसले आ सकते हैं। क्योंकि समीर वानखेड़े जी को जो यहाँ पर धमकियां मिल रही हैं, हो सकता है अब उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड भी कर दी जाए बहुत जल्दी। ये तो देखने वाला विषय होगा। पर जिस तरीके से यहाँ पर समीर वानखेड़े जी को धमकी मिल रही है, तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार अगर उनको कुछ भी हानि पहुंची तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही अब उनको धमकी दी जा रही है और धमकी में दाऊद तक का नाम लिखा जा रहा है। पहला तो सवाल यहाँ पर यही उठता है कि भैया दाऊद इब्राहिम जो है ये सोशल मीडिया में ही अपने गुर्गों को उतार चुके हैं क्या धमकी देने के लिए। जिसके बाद कई लोगों ने अपनी अपनी प्रक्रिया रखी है इस बात को लेकर। पर वहीं पर समीर वानखेड़े जी ने मुंबई पुलिस से मदद मांगी है और कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी की मांग करी है। अब देखने वाला विषय होगा कि इस मामले में जल्द जब सिक्योरिटी मिलेगी उसके बाद जांच होगी तो क्या निकल के आएगा। क्योंकि यहाँ पर समीर वानखेड़े जो थे उन्होंने बॉलीवुड को हिलाई दिया था और कई सारे बॉलीवुड के लोगों को एनसीबी के चक्कर लगा दिए थे। जिसके बाद बॉलीवुड के भी होश उड़ गए थे कि भैया कौन है ये शख्स जिसने हमको एनसीबी के ऑफिस में बुला लिया था। यहाँ तक कि आप जानते हैं कॉमेडियन भारती जो है उनका भी नाम ड्रग्स में आ चुका है। उनके पति है उनको भी कहा जा रहा था कि पकड़ा गया था, और जिसके बाद कई और लोगों के नाम लिस्ट में थे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अचानक से वो लिस्ट कहाँ गई, अचानक से वो नाम कहाँ गए, अचानक से उन लोगों को किसने बचा लिया, इसके बारे में सवाल आज भी बने हुए हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार समीर वानखेड़े जो है जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रह चुके हैं,
एनसीबी में काम कर चुके हैं। अब उनको लेकर जो बातें चल रही हैं इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, ये तो वक्त आने पे पता लगेंगी। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो सुशांत मामले को लेकर, जिस मामले में समीर वानखेड़े जी ने जांच करी थी, उस मामले में लगभग हाल ही में 10 दिन भी नहीं बचे अब तो, जब 3 साल पूरे हो जाएंगे। इस मामले में सीबीआई भी आई थी, ईडी भी आई थी, एनसीबी भी आई थी, जबकि कहा जा रहा है कि एनसीबी ने बहुत देर तक इस पूरे मामले में जांच करी, पर सीबीआई बहुत जल्दी जांच करके इस मामले से निकल गई। और ईडी ने इस मामले में जब जांच करी थी तो करोड़ों रुपए की हेराफेरी सामने निकल के आई थी, जिसके बाद वो सारी एजेंसी कहाँ चली गई, किसने चुप करा दी एजेंसी को, या कैसे एजेंसी चुप हो गई, ये कोई नहीं जानता। अभी फिलहाल कहा जाता है कि एजेंसी अपनी जांच कर रही है, ये जांच कब तक चलेगी ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 साल होने के बाद भी इस मामले में कई सारे सवाल हैं वो बने हुए हैं, कई सारे सवाल हैं जो आम जनता पूछ रही है एजेंसी से। पर देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस मामले का सच जब निकल के आएगा बाहर तो क्या निकल के आने वाला है। और साथ में आपको हम याद दिला दें कि रिया चक्रवर्ती, जो कहा जा रहा था कि एनसीबी की चार्जशीट में जिनका नाम है, वो फिलहाल कहा जा रहा है कि एमटीवी में एक शो कर रही हैं, जिस शो का नाम आप अच्छे से जानते हैं, रोडीज। और बोला जा रहा है कि गैंग लीडर की कुर्सी में जब से ये बैठी हैं तब से इन्होंने कई बड़े बड़े डायलॉग मारने शुरू कर दिए हैं, जिसके बीच लोगों ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया जब जब कोई गलत करता है तब तब उसकी अच्छी इमेज बनाने के लिए पब्लिक के बीच उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे वो बहुत अच्छा इंसान है। और इसी प्रकार कहा जा रहा है कि पहले तो खबर निकल के आई कि भैया फिर से रिया और प्रिंस नरूला के बीच अनबन हो चुकी है। अब कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में एक डायलॉग मारा उस शो के अंदर ही, जो बहुत ज़्यादा ट्विटर पे वायरल हो रहा है, जिसमें रिया चक्रवर्ती कहती हैं सब बोलते हैं वो वापस उठकर नहीं आ सकते हैं, वो वापस उठ के आते हैं और मैं उनको मौका देना चाहती हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि मुझे भी मौका दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती अपने आप को यहाँ पर बता रही हैं कि मुझे भी लोगों ने मौका दिया है और सबको लग रहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगी, मैं डर जाऊँगी, मैं घबरा जाऊँगी, मैं टूट जाऊँगी, पर मैं वापस आई हूँ और इसी प्रकार मैं भी लोगों को मौका दूंगी। जो लोग गिर चुके हैं, टूट चुके हैं, मैं भी उनको वापस लाऊंगी। अब हो सकता है जैसी रिया चक्रवर्ती खुद है, हो सकता है जल्द इनकी गैंग में भी जो लोग आएंगे वैसे वो लोग भी बहुत जल्दी बन सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे रिया है वैसी रिया अपनी गैंग वालों को बना देंगी शो के अंदर? क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट से जरूर रखिएगा। अब देखने वाला विषय ये है कि रिया को लेकर लगातार सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। इस शो में जब से वो आई हैं तब से प्रिंस नरूला के साथ उनकी कितनी बन रही है या नहीं बन रही है, ये इस बातें टीआरपी के लिए हो रही हैं, इसके बारे में कई सारी चर्चा चल रही हैं। फिर खबर निकल के आई पहले एपिसोड शूट होने के बाद प्रिंस और रिया की अनबन हुई, गुलाटी और प्रिंस की अनबन हो गई है, कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। अब ये सिर्फ टीआरपी के लिए या फिर ये सही में ये सब कुछ हो रहा है, इसके बारे में तो अभी कंफर्म रिपोर्ट निकल के नहीं आई है। पर वहीं पे आपको हम बता दें, जहां पर पिछले 3 साल से सुशांत केस पेंडिंग है, कई और मामले पेंडिंग हो सकते हैं, एक और मामला हो गया। मुंबई के पास अरेबियन सी में कहा जा रहा है कि एक लड़की का शरीर मिलता है, वो शरीर जो मिला है वो बैग के अंदर मिला। बोला जा रहा है कि सुबह 8 बजे एक शख्स मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है और उसको एक बैग मिलता है और बैग के अंदर वो जब देखता है तो उसमें एक गर्ल होती है और करीब कहा जा रहा है कि उस गर्ल के हाथ में एक त्रिशूल का टैटू बना होता है और साथ में एक ओम का सिंबल का टैटू बना होता है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस शरीर को कब्जे में लिया है और बोला जा रहा है कि पीएम के लिए भेज दिया है। उस शरीर का अभी तक जो फेस है, मतलब पूरा मुंह है, वो बरामद नहीं हुआ है। और सोचिए, एक और ऐसी खबर निकल के आने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसके साथ किसने ऐसा किया होगा। बोला जा रहा है कि उस शरीर को देखने के बाद ऐसी जानकारी निकल के आ रही है कि 25 से 30 साल की एज होगी उस गर्ल की जिसका ये शरीर बरामद हुआ है। अब देखने वाला विषय है कि ये जांच होगी तो पता लग पाएगा ये कौन है कौन नहीं है, क्योंकि ऐसा दावा हो रहा है अभी तक सिर्फ शरीर बरामद हुआ है जिसमें से उनका मुंह बरामद नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका कैसे पता लगेगा कि ये कौन है कौन नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। पर साथ में अब देखने वाला विषय ये है कि जो खबरें यहाँ पर निकल के आ रही है बॉलीवुड को लेकर, एनसीबी को लेकर, समीर वानखेड़े जी को लेकर खासकर, और जो धमकियों की बातें हो रही हैं, क्या इसमें जल्द जानकारी निकल के आएगी और क्या इस मामले में समीर वानखेड़े जी को सिक्योरिटी मिलने वाली है, ये तो देखने वाला विषय होगा। हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए ताकि हमें पता लग सके कि आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले को जानने के बाद। मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।